जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो है भारत के भूगोल से संबंधित जो है टॉप 66 प्रश्न देखने वाले हैं और इसमें जो है स्थलिक भौतिक जो है विभाजन हम पढ़ने वाले हैं। उनसे संबंधित 66 प्रश्न देखेंगे। भारत के भूगोल का ये जो है सेकंड वीडियो है। इसके पहले जो है एक वीडियो अपलोड कर दी गई है। इसमें जो है भारत के भूगोल में हम लोग सामान्य परिचय क्या है पढ़ चुके हैं, यानी सामान्य जो इतने प्रश्न बन सकते थे सबको जो है कवर किया गया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है ज्योग्राफी टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू का लिंक दिया गया। इस रीड करके जो आप लाइन से जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यू पढ़ सकते हैं प्रत्येक टॉपिक से। चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करेंगे पहले प्रश्न का, तो पहला प्रश्न है कि भारत से जो है उपबंध पूरा चुंबकीय परिमाणों से संकेत मिलते हैं कि भूतल में भारतीय स्थल पिंड सरकता है। तो किधर जो है सरकता है? अगर हम राइट की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। उत्तर की तरफ क्या है, ये मूव करता है, सरकता है, ये ध्यान रखना है। महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो भारतीय जो स्थल पिंड है गोंडवाना लैंड का भाग है। और गोंडवाना लैंड मैदान में जो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड था, वो विशाल जो है भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें जो है भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर क्या हुआ, विस्थापित हुआ। तो उम्मीद करेंगे इन्फॉर्मेशन भी आपको जरूर जानकारी लगी होगी इसमें। सेकंड की बात करेंगे तो निम्न में से कौन सा जो है कथन सत्य है? तो अगर हम सत्य की यहाँ पे बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन जो है राइट होगा। यानी भारत के जो है पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण जो है नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। ये बिल्कुल क्या है, सही है, ये ध्यान रखना है। और भारत के जो पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों द्वारा जमाव से क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के जो है उत्खनन से किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमसे असत्य पूछा था। ठीक है, तो ये क्या होगा, असत्य होगा। ये क्रिया किस वजह से, मतलब जमाव क्रिया से नहीं हुआ था बल्कि किससे हुआ था, तो उत्थान एवं निर्गमन के कारण क्या है, इसका निर्माण हुआ था। और भारत में जो है कोयले का विशाल भंडार क्या है, यहाँ की गोंडवाना शैलों में जो है पाया जाता है। और हिमालय जो है विश्व के जो है सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है। और भौमिकीय जो है दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग भी है। तो ये ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर है कि केरल का जो है कुटनाड या कुटनाडु प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है किसके लिए? तो भारत का जो है न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है और इसलिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। केरल का जो कुटनाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है और ये समुद्र तल से नीचे अपनी जो है खेती की, यहाँ पे खेती के तरीकों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और इसे जो है केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO द्वारा जो है कुट्टा नाड़ की खेती के तरीकों को जो है वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। बात करें हम फोर की, तो निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जो है प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो अगर हम नवीनतम की बात करेंगे तो यहाँ पे गोंडवाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। धारवाड़ क्रम की अगर चट्टानों का निर्माण जो है अक्रिय क्रम के चट्टानों के रूपांतर अथवा भर्षण से हुआ। ये शिलाएं जो है अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें जो है सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि क्या है, खनिज प्राप्त होते हैं। और कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। और बिंद क्रम की चट्टानों का जो निर्माण था कुंडपा क्रम के चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी आदि प्राप्त होते हैं। इसी के साथ अगर विंध्या क्रम की बात करेंगे तो ये जो है चट्टानों के काफ़ी जो है समय के बाद गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ था। और भारत का अधिकांश कोयला जो है गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। 5 है कि वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। पहला कथन दिया है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। और कारण है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तो यहाँ पे अगर हम सत्य की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा कि ए जो है, ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये क्या है, बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी बात करते हैं तो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदानों को कहा जाता है।
तो उसे जो है कहा जाता है भाबर। क्या कहा जाता है? भाबर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जो उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंध से पूरब में तीस्ता तक के बीच फैले समस्त मैदान को जो है भाबर कहा जाता है। यह जो है समांतर 8 से जो है 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालय नदियों द्वारा अचानक जो है ढाल भंग होने के कारण क्या है, शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में की गई कंकड़ और बंजरी जो है जमाव से निर्मित मेखला है। ये आपको ध्यान रखना है। बात करें सेवन की, तो कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो ये जो है एक प्रकार से सतलज और काली नदी के बीच में क्या है, स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। कुमाऊं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। और सिंधु और सतलज नदियों के बीच जो है स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता नदियों के बीच के स्थित को हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय, तथा तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के स्थित जो है हिमालय को जो है, इसमें हिमालय के भाग को जो है असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये सभी चीज़ें जो है आपके क्लास 10th के सिलेबस से भी क्या है, मिलती जुलती हैं। क्लास 10th में अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो आपको पता होगा किसके किसके बीच में कौन सी जो है हिमालय स्थित है। नदियों के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया था, यानी एक प्रकार से रो वाइज भी था, जिसमें हमारा शिवालिक जो है हिमाचल और हिमाद्री था, और इसी प्रकार जो है नदियों के हिसाब से भी क्या है क्लासिफिकेशन किए गए हैं। ईंट की बात करते हैं तो शिवालिक जो शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र का उदाहरण है। तो ये जो है एक प्रकार से उदाहरण है गिरिपद की स्थिति का। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भाबर मैदान शिवालिक की गिरिपद क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूरब में तिस्ता के बीच फैला हुआ 8 से 16 मीटर क्या है चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकड़ व बजरी के जमाव से हुआ है। तो कितने किलोमीटर से? 8 से 16 मीटर तक है, ये ध्यान रखना है। 9 है निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो सबसे नवीन की बात करेंगे तो शिवालिक हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। 3 है निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसमें जो त्रिपुरा है वो नहीं है, ऑप्शन नंबर सॉरी, हाँ त्रिपुरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पटकाई पहाड़ियों में जो है असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड से जो है संलग्न है। और त्रिपुरा राज्य पटकाई जो है पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। मीजो पहाड़ियों त्रिपुरा से संलग्न है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मीजो की बात की जा रही है। 11 है कि पीर पंजाल से पाई जाती है। तो यह जो है कहाँ पाई जा रही है? तो ये पाई जा रही है जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे राइट होगा। पीर पंजाल सेड़ी जो है हिमालय में अवस्थित है, और ये जो है हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर, ठीक है, में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक क्या है विस्तारित है। 12 है कि अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार किया तथा उनमें जो है सही आपको चुनना है। पहला कथन है कि इसका निर्माण जो है सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया। दूसरा है कि यह जो है मनाली और लाहौर स्पीति घाटी को जोड़ती है। तीसरा है यह हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। और चौथा है कि यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर राइट की बात करेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएंगे कि केवल जो है 1 2 3 4 क्या है बिल्कुल सही, यानी सभी बिल्कुल राइट यहाँ पे कहे गए हैं। ये ध्यान आपको रखना है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है कि लगभग जो है 9.02 किलोमीटर क्या है लंबी अटल टनल हिमालय के पूरे जो मतलब हिमालय में जो अटल टनल है उसकी लंबाई अगर पूछता है तो 9.02 है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में जो है 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग यानी कि हिमाचल प्रदेश में ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जो है टनल का उद्घाटन किया था। तो किया कब गया था? 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग से। 13 है कि कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी अगर हम बात करेंगे तो यह जो है एक प्रकार से पीर पंजाल और हिमाद्री में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत जो है श्रेणियों के मध्य स्थित है कश्मीर घाटी। भारत के जम्मू और कश्मीर यानी कि जो कि 31 अक्टूबर 2019 से क्या है तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। कौन? तो जम्मू और कश्मीर क्या हो गए हैं? 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। और इसी में जो है स्थित है हमारा जो कश्मीर घाटी है, उत्तर से पूर्व में हिमाद्री पर्वत श्रेणी की और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच क्या है स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। 14 है निम्नलिखित में से कौन जो है अक्साई चीन का भाग है? तो अक्साई चीन का भाग जो है लद्दाख पठार है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। अक्साई चीन की बात करेंगे तो इसकी अवस्थिति जो है भारत चीन, इसकी अवस्थिति जो है भारत चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन संधि स्थल पर है। इसे जो है भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में
चीन ने कब्जा कर लिया था, तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन के क्षेत्र में ही अवस्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बात करें 15 की, तो हिमाचल पर्यायवाची है। तो हिमाचल जो है पर्यायवाची किसका है, तो ये जो है मध्य हिमालय का है, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य हिमालय से हिमाचल भी कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हिमाचल जो है उपयुक्त में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची है और मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी का महाभारत श्रेणी, ठीक है, अथवा जो है हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो नवीनतम जो है हमारी हिमाद्री है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। हिमाद्री श्रेणी जो है नवीन वलित पर्वत श्रेणी का उदाहरण है तथा यह जो है दिए गए विकल्प में नवीनतम पर्वत श्रेणी है। वहीं अगर हम बात करें अरावली की, तो पर्वत श्रृंखला जो है भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। 17 है कि दो कथन दिए गए हैं, यहाँ पे एक कथन और कारण आपको दिए गए हैं और इसमें से आपका सही विकल्प चुनना है। तो कथन है कि भारत में जो है सर्वाधिक सघनता वाले भूकंपी क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं, और कारण है कि हिमालय में जो है कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। अगर हम यहाँ पे राइट की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ए तथा आर, ठीक है, दोनों क्या है सही है, तथा जो का आर है वो क्या है, कथन ए की जो है सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हम राइट कर देंगे। चलिए 18 है कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो ये एक प्रकार से उदाहरण है सरोवरी मैदान का, ठीक है, सरोवरी जो है मैदान का सुंदर उदाहरण है। पूरब में किसी झील के जो है अस्तित्व के कारण जो है तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरी मैदान कहलाता है और कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन इसके क्या है उत्तम जो है उदाहरण हैं। 19 की बात करें तो हिमालय जो है पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों का सही विकल्प आपको चुनना है कि मुख्य हिमालय की जो परतदार चट्टानें हैं जीवाश्म जीवाश्म जो है हीन है, और सेकंड है कि लघु हिमालय के जो है परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, और तीसरा है कि बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। अगर यहाँ पे हम राइट की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 और 3 क्या है बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। यानी कि मुख्य हिमालय में जो है परतजात चट्टाने में जीवाश्म मिलते हैं, ये क्या है बिल्कुल गलत है, बाकी दोनों सही हैं। 20 है कि भारत के निम्नलिखित पर्वत प्राणियों में कौन सबसे जो है पुरानी है, तो सबसे पुरानी की बात करेंगे तो अरावली हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। अरावली जो है श्रेणी गुजरात के पालनपुर से जो है लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किमी तक की लंबाई में क्या है फैली हुई है। इसका निर्माण जो है प्री कैम्बियन काल में हुआ था, जो कि 600 से 570 जो है मिलियन वर्ष पुराना माना जाता है। यह जो है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मतलब प्राचीनतम जो पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी जो है सर्वोत्तम चोटी गुरु शिखर है, जिसकी हाइट जो है 17,200 मीटर है। अगर आपसे पूछे कि अरावली सीढ़ी किस राज्य में स्थित है तो राजस्थान आंसर हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा तथा अगर डेली पढ़ना है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे लगते नहीं है, तो छोटा सा काम है, आपको सब्सक्राइब का बटन दबा देना है। तो उम्मीद है आप जरूर दबाएंगे सब्सक्राइब के बटन को। चलिए आज बातें करते हैं 21 की। तो निम्न में से जो है कौन रेजी ड्यूल पर्वत का उदाहरण है, तो उसका उदाहरण जो है एक प्रकार से अरावली है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 22 है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा अनाईमुड़ी हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें अनाईमुड़ी के बारे में तो अनाईमुड़ी जो है एक प्रकार से दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत का जो है सर्वोच्चम पर्वत चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है तथा यह जो है केरल में स्थित है, और यह चोटी जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का भाग है। कहाँ पे है तो केरल में, ये ध्यान रखना है, और इसकी हाइट जो है 2695 मीटर है।
23 है कि नर्मदा एवं तापी जो नदियों के मध्य स्थित है, तो ये एक प्रकार से किनके मध्य स्थित है, तो ये जो है सतपुड़ा श्रेणी के मध्य, किसके है, तो सतपुड़ा श्रेणी के मध्य जो है एक प्रकार से स्थित है नर्मदा एवं तापी जो नदी है। ठीक है। और नर्मदा और तापी नदी की क्या है, एक प्रकार से हम बात करें तो सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर भाग पर क्या है, नर्मदा नदी है, तथा दक्षिण भाग पर क्या है, तो तापी प्रवाहित होती है। ये आपको ध्यान रखना है। 24 है, निम्नलिखित में से कौन एक जो है कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है, तो उसका नाम जो है नीलगिरी पहाड़ी है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी जो है भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है, और यह पर्वतमाला जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ये जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के क्या है, मिलन स्थल पर स्थित है। 25 है, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्या है, बढ़ते हुए सही अवस्थित क्रम चुनना है। तो अगर हम सही क्रम की बात करेंगे तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 4 और 3। ठीक है, क्या होगा, तो 1, 2, 3, सॉरी 1, 2, 4 और 3, यानी कि हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम क्रम व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहले हमारा सतमाला हो जाएगा, सतमाला पहाड़ी। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। उसके बाद हमारा कैमूर पहाड़ी हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश से बिहार तक इसका है, मतलब कैमूर जो पहाड़ियाँ हैं। नागा पहाड़ी की बात करेंगे, तीसरे नंबर पे आ जाएगी नागा पहाड़ी, जो कि भारत म्यांमार सीमा पर है। तथा पीर पंजाल जो है सीढ़ी, अगर जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक है, तो ये चौथे नंबर पे हो जाएगी। 26 है कि कार्डमम पहाड़ी जिन राज्यों से सीमाओं पर स्थित है, तो वह हैं, तो उनके अगर हम नाम की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा हो जाएगा सी, केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पे क्या है, एक प्रकार से स्थित है कार्डमम पहाड़ी। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के केरल तथा तमिलनाडु की क्या है, सीमाओं पर अवस्थित हैं। 27 है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, तो नहीं की बात कर रहा है तो मांडव पहाड़ी हो जाएगी। ये कहाँ पे नहीं है, तो महाराष्ट्र में नहीं है। जो बालघाट है, बालाघाट सीढ़ी, उसके बाद जो है हरिश्चंद्र सीढ़ी तथा सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में फैली हैं, जबकि जो मांडव पहाड़ियां हैं गुजरात राज्य में विस्तृत हैं। 28 है कि यहाँ पे कौन सा जो है सही उगम नहीं सुमेलित किया गया है, तो राइट जो है ऑप्शन बी हो जाएगा कि मांडव जो पहाड़ियां हैं महाराष्ट्र, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। हमने अभी देखा कि जो मांडव पहाड़ी है वो कहाँ पे है, तो ये जो है गुजरात में है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है इसका क्या हो जाएगा, तो बी जो है राइट हो जाएगा। 29 की बात करते हैं तो यहाँ पे मज़ेदार कॉलम है। बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रश्न देख के थोड़ा सा वीडियो स्किप करते हैं, आपसे मेरा आपसे ऐसा ना करें, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ भी मिली जाएगी। और साथ में अगर वीडियो यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो लेंदी होगी लेकिन आप लोग कंप्लीट जरूर देखिएगा। ये मैच द कॉलम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पे राज्य, यानी कौन सी पहाड़ी किस राज्य में है, आपको उसी को मैच करना है। देखो देखिए, अगर हम गारो पहाड़ी की बात करेंगे तो ये मेघालय में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मिरी जो है अरुणाचल प्रदेश में है। मिरी कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अगर हम बात करेंगे कुल्लई मलाई की, तो ये जो है तमिलनाडु में है। और अगर हम डालमा की बात करेंगे तो झारखंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम देखें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये जो है हमारा राइट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 30 है कि पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि यह जो है अस्तोत पर्वत है। दूसरा है इसका पूर्वी ढाल क्रम से नीचे होता हुआ पठार है। और तीसरा है कि इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। तो यहाँ पे अगर हम सही कथन की बात करेंगे, यहाँ पे तो राइट क्या नीचे दिया है कि यहाँ पे कौन से कथन सही हैं। तुम्हारा सही जो कथन होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 बिल्कुल क्या है, तीनों सही हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं, तो जो पश्चिमी घाट का विस्तार है पश्चिमी सागर तट से समांतर लगभग जो है 1500 किमी की लंबाई में उत्तर में तापी नदी के क्या है, मुहाने मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक क्या है पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ जो भ्रंशोत्त ब्लॉक है यानी पर्वत है, जिसका निर्माण जो है स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ था। इसका जो पश्चिमी ढाल था तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल जो है मंद एवं सीढ़ीनुमा या क्रम से नीचे होता हुआ है। ये इंडिया के पूरे नीचे की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे 16 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश है तथा पश्चिम में जो मुख्य घाट है बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से जो दक्षिण का ग्रेनाइट है नाइट शैलों से क्या है, बना हुआ है या निर्मित हुआ है। 31 है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है।
तो अगर हम सही क्रम की बात करेंगे तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। तो पहले जो है सतपुड़ा है, फिर महादेव है, मैकाल है और छोटा नागपुर पठार है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मध्य भारत में स्थित विकल्प। अगर हम पहाड़ियों की बात करेंगे तो ये जो है इनका क्रम सतपुड़ा होगा, महादेव, मैकाल था, छोटा नागपुर पठार होगा। बात करें हम 32 की, प्रथम भारतीय जो है नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, तो उसका नाम जो है बछेंद्री पाल है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बछेंद्री पाल जो कि इनका जिन्होंने जिनको जो है एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने का अगर हम वर्ष की बात करेंगे तो ये 1900 जो है 84 में सफलता प्राप्त हुई थी इनको। यानी पर्वत पे कब चढ़ी थी तो 1984 में, ये आपको ध्यान रखना है। 33 है कि भारत की सर्वोच्च जो पर्वत चोटी है कौन सी है। तो यहाँ पे हमारा केटू हो जाएगा, यानी कि गार्डविन आस्टिन जिसे हम कहते हैं। तो केटू हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें क्या है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी की बात हो रही थी। ठीक है, तो केटू हो जाएगा। भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट गार्डविन आस्टिन या केटू जिसे हम कह सकते हैं, काराकोरम शिरडी पर स्थित है। कहाँ पे है तो काराकोरम शिरडी पर है, और यह भारत के जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ कभी कभी जो है किसी कोई जो है बोर्ड इसे नहीं मानता है, और एक प्रकार से कंचनजंगा को श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, अगर हम केटू को नहीं मानते क्योंकि एक प्रकार से विवादित जगह पे है इसलिए। 34 है, निम्नलिखित में से कौन जो है हिमालय की चोटियों की पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम पर प्रस्तुत है। तो अगर सही क्रम में हम बात करेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि सबसे पहले जो है नामचा है, बरवा, फिर कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। ठीक है, तो एक प्रकार से ये पूरब से जो है पश्चिम की तरफ किया गया है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ क्या है यहाँ पे है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर हम बात करें कौन कहाँ पे है क्रम की, तो जो नामचा बरवा है वो चीन में है, कंचनजंगा सिक्किम या नेपाल। ठीक है, ध्यान रखना है क्योंकि दोनों में फैला हुआ है। उसके बाद जो है माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है। जिन कथनों पर यहाँ पे विचार करना है, मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो उत्तर चयन करना यहाँ पे कि पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। ठीक है, तो इसमें से कौन जो है हिमालय में है। अगर हम राइट की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा यहाँ पे, यानी एक और दो, यानी कि जो चो ओ है और एक प्रकार से लोहोस्त, ये कहाँ पे है तो हिमालय में क्या है पाए जाते हैं। जो चो ओ है जिसे चोई भी कहा जाता है, एवं लहोस्सो हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित पर्वत श्रृंखला है, जबकि जो अन्नामलाई एवं तिरुमाली दक्षिण भारत की क्या है पर्वत श्रेणियां हैं। 36 है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा जो है एक भारत में अवस्थित नहीं है। तो नहीं की बात कर रहा है तो गोसाई थान ये जो है भारत में नहीं है। नंदा देवी जो है कामें तथा त्रिशूल पर्वत शिखर जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं, जबकि गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के क्या है निकट अवस्थित है। दोस्तों कुल जो है 66 प्रश्न लिए गए हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देख कर ही जाइएगा। आपसे निवेदन है, आपको बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाएगी प्रत्येक प्रश्न से। 37 की बात करें तो हिमालय में जो है त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित पे कौन से कथन सही है। तो पहला है कि ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, और सेकेंड है कि ये चोटी 7500 मीटर से भी क्या है अधिक ऊंची है। अगर यहाँ पे हम राइट की बात करें तो ऑप्शन नंबर से क्या होगा हमारा ए राइट होगा कि ये जो है उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में क्या है स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि त्रिशूल जो है 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है, जिनकी जो है सबसे ऊंची जो चोटी है त्रिशूल वन की ऊंचाई 7500 मीटर है। ठीक है, 7500 मीटर से क्या है कम, कुछ साक्ष्यों के अनुसार जो है 7000 क्या है 120 मीटर है, यानी 7500 नहीं है 7000 क्या है 120 मीटर है। और यह जो है उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह समूह जो है भगवान शिव के त्रिशूल की सम्मान के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। 38 है कि अधोलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं बात की जा रही है, तो बी और डी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, यानी बी हमारा जो कोडाई कनाल है अन्नामलाई पहाड़ी ये गलत है, और इसी के साथ डी जो शिमला है वो पीर पंजाल सेड़ी है शिमला में, तो ये क्या है बिल्कुल गलत है। ध्यान रखना है कि कोडाई कनाल जो है अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं बल्कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालानी पहाड़ी में अवस्थित है, और पालानी पहाड़ी जो है पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से संबंध है। इसी प्रकार जो है शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं बल्कि कहाँ पे है तो धौलाधार श्रेणी में अवस्थित है।
इस प्रकार क्या होंगे, बी और डी दोनों क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। बात करें 39 की, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। तो भारत में नहीं की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे, ए हो जाएगा गुल्ला मानधाता, ये भारत में नहीं है। और इसी के साथ क्या है, नामचा बरवा, ये भी क्या है, भारत में नहीं है। जो गुल्ला मानधाता पर्वत शिखर है भारत में नहीं बल्कि कहाँ पे है, तो पश्चिमी जो है तिब्बत में, नेपाल के उत्तरी पश्चिम सीमा के निकट अवस्थित है। और इसी प्रकार जो नामचा पर्वत चोटी है वो भी कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट जो है दक्षिण पूर्वी तिब्बत चीन में अवस्थित है। इस प्रकार गुल्ला मादता और नामता पर्वत जो है एक प्रकार से क्या हो जाएंगे, हम बात करेंगे तो बरवा, ये दोनों क्या है, पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं है। कामेट या पर्वत जो है उत्तराखंड के यहाँ पे कहाँ पे हैं, तो गढ़वाल क्षेत्र में, तथा नंदा पर्वत जो है यानी जो नंगा पर्वत है भारत के जो है जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 40 है, मैच द कॉलम करना। यहाँ पे राज्य दिए गए हैं और उनकी सबसे ऊंची जो है पहाड़ी दी गई है। अगर हम बात करें पहले की, ठीक है, तो पहला हमारा दिया है केरल। तो केरल की सबसे अगर ऊंची चोटी की हम बात करते हैं तो अन्नामुलाई हो जाएगा। ठीक है, अन्नामुड़ी, ठीक है, अनाई मुड़ी, ये हमारा क्या हो जाएगा, केरल में सबसे ऊंचा हो जाएगा। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी जो है एक प्रकार से सारामती है, ऑप्शन नंबर 4 में चला जाएगा। और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है नंदा देवी है, क्या हो जाएगा, तो नंदा देवी। और तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी जो है क्या हो जाएगा, दोद्दा बेट्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो पहले में चला जाएगा। यहाँ पे अगर हम राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। वापस हमको मैच द कॉलम दिया गया 41। अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे भारत के राज्य हैं और उनके जो है सबसे ऊंची चोटी, हमने इसके पहले ही देखा तमिलनाडु का सबसे जो है ऊंची चोटी, हालांकि यहाँ पे अगर हमारा आंसर हो जाएगा डोडा जो है बेटा चोटी। ठीक है, यानी कि फोर्थ में जाएगा डोडा बेटा चोटी। ठीक है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो गुरु शिखर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना है मैच द कॉलम। ठीक है, नागालैंड की बात करेंगे तो यहाँ पे हमने पढ़ा अभी सारामती चोटी। और मध्य प्रदेश की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम जो है धूपगढ़ चोटी है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी जो है राइट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन से राज्य में सबसे, वहाँ के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। 40 अगर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे वापस सेम पर्वत है, भारतीय राज्य में अवस्थित है, यानी कौन सी चोटी कहाँ पे अवस्थित है उसी का मैच करना है। तो अगर हम बटेश्वर पहाड़ी की बात करेंगे तो ये जो है बिहार में है, कहाँ पे है, बिहार में। ठीक है, बेल्लारी श्रृंखला की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो बेल्लारी श्रृंखला जो है एक प्रकार से कर्नाटक में है, कहाँ पे है, तो कर्नाटक हो जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें चीन श्रृंखला की तो ये जो है मणिपुर हो जाएगा। और अगर हम धोसी जो है पहाड़ी की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा हरियाणा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 43 है कि कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं, तो उनका नाम जो है ध्यान रखना है, धौलाधार और पीर पंजाल है, इनके बीच जो है कुल्लू घाटी क्या है, अवस्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में क्या है, धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी क्या है, इसके मध्य अवस्थित है। तो कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। बात करें हम 44 की, तो नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो जो नीलांग घाटी है एक प्रकार से उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट हो जाने वाला है। उत्तराखंड राज्य जो कि उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में अवस्थित है। 45 है, निम्नलिखित कौन से एक कथन सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है बात करेंगे तो डी हो जाएगा कि सेला उत्तराखंड में है, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। प्रश्नगत अगर हम बात करें दर्रों की तो ये उनसे संबंधित राज्य का सही सुमेलित इस प्रकार दिया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दर्रे हैं और किस राज्य में है, तो जो चांगला है जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। और इसी के साथ जो है, जो कि 31 अक्टूबर, जम्मू कश्मीर के बारे में बात हो रही है, 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये बार बार हम रिपीट करते हैं, आपको याद होना चाहिए कि 31 अक्टूबर 2019 से जो जम्मू एंड कश्मीर है उसे केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है, प्रदेश लद्दाख में है। ठीक है, और इसके बाद जो रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में है, और बामडीला जो है अरुणाचल प्रदेश में है, और सेला जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। आगे बात करें निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, वापस हमको यही चीज बताना है, तो राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा कि भोरघाट जो है हिमाचल प्रदेश में है, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अगर हिमाचल प्रदेश में नहीं है तो कहाँ पे है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो भोर घाट है आपको ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश में ना होकर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में स्थित है।
और इस दर्रे से होकर जो है मुंबई पुणे हाईवे एवं रेल मार्ग गुजरता है और ये जो है करजत और खंडाला के बीच अवस्थित है। अन्य तीनों प्रश्नों में क्या है सम्मिलित होंगे यहाँ पे। 44 है, इनमें कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। तो नहीं है तो कौन नहीं है, तो खैबर दर्रा ये बिल्कुल नहीं है। दिए गए प्रश्न में जो है थाल घाट, भोर घाट, ठीक है, या पाल घाट दर्रे जो है पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला में है, जबकि जो खैबर दर्रा है पाकिस्तान में है और ये जो है पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है। 48 है कि कौन सा जो है यहाँ पे एक सही सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर दर्रा है, दर्रा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें माना दर्रा की, तो यहाँ पे पूछा था हमसे कि कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, नीति उत्तराखंड। ये क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें माना नीति की, ठीक है, तो ये जो है उत्तराखंड में एक प्रकार से यहाँ पे ध्यान रखना है कि सही जो है सुमेलित है बात की गई है, सॉरी, यहाँ पे सही सुमेलित की बात की गई, मतलब कौन सही मिलाया गया है, ठीक है। तो नीति जो है उत्तराखंड में ही है, बिल्कुल ये सही है, बाकी तीनों क्या है, गलत हैं। क्योंकि जो दीफू है ये जो है एक प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में है और यहाँ पे लद्दाख दिया इसलिए गलत हो जाएगा। और जो अगिल है ये कहाँ पे है, तो ये लद्दाख में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो नहीं ही की बात यहाँ पे की जा रही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा लेपू लेक, जो कि उत्तर प्रदेश, ये क्या है, बिल्कुल सुमेलित नहीं है, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, हाँ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये जो है लिपू लेक उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये सही सम्मिलित नहीं है। लिपू लेक दर्रा जो है भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है लिपू लेक दर्रा, ना कि उत्तर प्रदेश राज्य में। अतः सही विकल्प क्या होगा, बी होगा, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से जोजिला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में अवस्थित हो गया है। तो ये ध्यान रखना है। 50 नंबर है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो राइट ऑप्शन जो है हमारा सी हो जाएगा कि नाथुला जो है मेघालय, ये क्या है, सही सम्मिलित नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैच करने में बताने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नाथुला जो है मेघालय में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना इतना, ठीक है। जो यहाँ पे सिपकिला हिमाचल प्रदेश बिल्कुल क्या है, सही है। पामडीला जो है अरुणाचल प्रदेश में है तथा नाथुला सिक्किम में स्थित है। और प्रश्नकाल में जो जोजिला जम्मू और कश्मीर में स्थित था, ठीक है, वो 31 अक्टूबर 2019 से जोजिला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में क्या है, अवस्थित हो गया है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये जो है एक प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है और जो जिला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में क्या है, अवस्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। अब नाथुला जो भारतीय क्षेत्र में एक प्रकार से सिक्किम में है, यानी जो गलत दिया है नाथुला, तो नाथुला जो है कहाँ पे है, ये सिक्किम की जो है एक प्रकार से राजधानी गंगटोक से लगभग जो है 55 किमी पूर्व में स्थित है, जो कि चीनी क्षेत्र की क्या है, तिब्बत पठार की एक प्रकार से चुंबी घाटी को खुलता है। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि नाथुला किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम होगा, ध्यान रखना है। 15 है कि निम्नलिखित दर्रों में से किससे जो है होकर लेह जाने का रास्ता है। तो लेह जाने का रास्ता जो है जोजिला दर्रा से है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। जोजिला जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और बनिहाल दर्रा जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जबकि जो सिपकी दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से संबंध करता है या जोड़ता है। 52 है, मैच द कॉलम करते हैं। पहाड़ी दर्रा दिए गए हैं और किस राज्य में है वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर हम बात करेंगे किसका, तो बनिहाल का। तो बनिहाल जो दर्रा है एक प्रकार से सिक्किम में है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। और जो नाथुला है हमने अभी देखा कि ये भी कहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे गलती हो गई। यहाँ पे जो बनिहाल है वो हमारा हो जाएगा, ठीक है। नाथुला जो है वो सिक्किम में है। नाथुला कहाँ पे है, तो वो सिक्किम में है। और अगर हम बनिहाल की बात करेंगे तो ये जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है, सेकंड हो जाएगा। और नीति दर्रा की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा उत्तराखंड में है। और अगर हम सिपकी की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में है। तो अगर हम राइट की बात करें यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी राइट होगा। और महत्वपूर्ण नोट यहाँ पे ध्यान रखना कि 31 अक्टूबर 2019 से बनिहाल दर्रा को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में शामिल किया गया है। 53 मैच द कॉलम है। पर्वतीय दर्रा दिया गया और राज्य दिए गए हैं, वापस हमको मैच ही करना है, तो मैच करते हैं। तो बुमला दर्रा की अगर हम बात करेंगे तो बुमला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है,
अरुणाचल प्रदेश में। जेपे ला दर्रा की बात करेंगे तो ये जो है सिक्किम में है, थर्ड हो जाएगा। मुलिंग मुलिंग ला दर्रा की बात करेंगे तो उत्तराखंड हो जाएगा। और सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश हमारा हो जाएगा। तो अगर राइट की यहाँ बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी राइट हो जाएगा। 44 है कि सूची वन को सूची वन से वापस हम मैच करते हैं। दर्रा दिया गया, राज्य दिया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि हम इसको स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे प्रत्येक दर्रा किस राज्य में है ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो 54 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो माड़ा है, अगर माड़ा दर्रा की बात करेंगे तो ये उत्तराखंड में है, ये ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम नाथुला दर्रा की बात करेंगे तो ये जो है सिक्किम में है, तो फर्स्ट में चला जाएगा। जोजिला दर्रा की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। और सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। अगर राइट की बात करेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 55 है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है। तो उत्तराखंड में अवस्थित जो है नाथुला, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई क्या, तो लिपुलेख होगा, एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, लिपुलेख होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन थोड़े से इधर उधर हो गए हैं। तो लिपुलेख दर्रा हमारा क्या होगा, राइट होगा, जो कि कहाँ पे है, उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। और इस दर्रे का उपयोग जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए क्या है, किया जाता है। 56 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है एक सुमेलित नहीं है। तो राइट जो है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नाथुला जो है, जो कि अरुणाचल प्रदेश बताया जा रहा है, ये क्या है, बिल्कुल सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, तो 15 का क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए राइट होगा। हमने भी पढ़ा कि जो नाथुला दर्रा है वो कहाँ पे है, तो सिक्किम में है, ना कि उत्तराखंड में। 57 है, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम हमको लगाना है। तो अगर हम क्रम यहाँ लगाने का प्रयास करते हैं तो ये हमारा, अगर राइट की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे सी हो जाएगा कि 1 4 2 और 3, ये हमारा सही क्रम होगा। यानी कि सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, उसके बाद जो है हम बात करेंगे नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है, फिर बामडीजा दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, तथा लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड में है। अतः अगर इनका हम सही क्रम व्यवस्थित करते हैं पूर्व से, ठीक है, पश्चिम से पूरे क्रम में, तो पहले सिपकिला हो जाएगा, फिर लिपुलेख हो जाएगा, नाथुला, और फिर क्या है, बामडीला। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। 58 है, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा अगर हम हिमनद की बात करेंगे तो हमारा गंगोत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे हिमनद की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हिमनद जो है हमारा सियाचिन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सियाचिन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ई राइट हो जाएगा। और सियाचिन की अगर बात करेंगे तो ये जो है एक प्रकार से 76.64 किमी है, ये आपको ध्यान रखना है, सियाचिन जो ग्लेशियर है। और यहाँ बात करें 59 की, तो सबसे जो है बड़ा हिमनद, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन है। तो कौन है कि अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन जो है एक प्रकार से सी हो जाएगा, गंगोत्री। ठीक है, क्या हो जाएगा, गंगोत्री। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन में था नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ा जो हिमनद हो क्या होगा, गंगोत्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें इनके लंबाई की, तो गंगोत्री जो है एक प्रकार से 26 किमी है, रुंडुन जो है हिमनद ये 19 किलोमीटर है, और कंचनजंगा जो है 16 किलोमीटर है, और केदारनाथ जो है वो 14 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है, सभी का भी अलग अलग। 60 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है। तो विशालतम अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सियाचिन हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम वापस हाइट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ससाइनी है, ठीक है, ससाइनी जो है ये काराकोरम में स्थित है, जिसकी जो लंबाई है 17.85 है। गंगोत्री जो है उत्तराखंड में है, जिसकी जो लंबाई है 26 किमी है। जेमू जो है सिक्किम नेपाल में है, जो कि 25 किमी है। और सियाचिन जो काराकोरम है, सियाचिन जो है काराकोरम में है, जिसकी जो लंबाई है एक प्रकार से 76.64 है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है एक प्रकार से ध्रुवों के विश्व का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है फेडचेंस्को ग्लेशियर है, ये भी ध्यान रखना है, जो कि पामीर क्षेत्र में स्थित है। यह भी आपको ध्यान रखना है। और ये स्पष्ट है कि विकल्पों के हिसाब से क्या होगा, सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा होगा, जो कि 76.64 है लंबाई। 61 है कि चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो यह जो है एक प्रकार से केदारनाथ मंदिर के उत्तर में क्या है, स्थित है। ठीक है, और उत्तराखंड के जो है रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। 62 है कि निम्नलिखित हिमनदों में कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेप में अवस्थित है। तो उसका नाम जो है एक प्रकार से मिलाम है, ऑप्शन सी जो है राइट
हो जाएगा। मिलाम जो है हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय में अवस्थित मुख्य हिमनद है और इसी हिमनद से जो है शारदा नदी, जिसे काली नदी भी कहते हैं, का उद्गम होता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आपसे निवेदन है। 63 की बात करते हैं तो मेघालय का पठार भाग है। यहाँ पे राइट की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, प्रायद्वीपी जो है खंड का, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे यह जो है भ्रषण के कारण क्या है, प्रायद्वीपीय भाग में मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया था। 64 है, नीचे वाक्यतव्य दिए गए हैं और यहाँ पे अभिकथन और कथन दिए गए हैं, यहाँ पे सही कथन की बात करना है। तो कथन अभिकथन की बात करेंगे तो आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहता है तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण क्या है कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेश में क्या होता है, तुलना में पर्वतीय प्रदेश क्या होते हैं, अधिक ठंडे होते हैं। यहाँ पे अगर हम राइट की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है ए की क्या कर रहा है, तो सही व्याख्या कर रहा है। 65 है कि छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक जो घना बसा जिला धनबादा है, धनबाद क्यों है? ठीक है, तो धनबाद होने का कारण क्या है? तो यहाँ पे जो है खनन उपयोग का विकास तथा औद्योगिकरण होता है, इसलिए क्या है, ये एक प्रकार से धनबाद है। ठीक है, धनबाद कोयला जो है खनन और औद्योगिक संस्थान के लिए जाना जाता है और धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कि कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना क्या जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करें इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की, तो दंड कारण्य क्षेत्र अवस्थित है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में अवस्थित है। ऑप्शन जो है यहाँ पे बी राइट होगा, ऑप्शन इधर उधर हो गए हैं। उड़ीसा में जो है एक प्रकार से यहाँ पे ध्यान रखना है कि दंडकार क्षेत्र मुख्यतः जो है कहाँ कहाँ पे हैं, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी क्या है, फैला हुआ है। ऑप्शन के हिसाब से हमारा बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जो है ज्योग्राफी का जो भारत का भूगोल हम पढ़ रहे थे, इसमें सेकंड वीडियो में हम लोग स्थलीय जो है भौतिक विभाजन पढ़े हैं। तो 66 महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है आपको बताए गए हैं। उम्मीद करेंगे वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में वीडियो को लाइक करके हमारे को हमको जो है हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने का भी प्रयास करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जो है जय हिंद, जय भारत।